आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं? आजाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा आजाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान, किसी सूरत इसे जाय नहीं होने देंगे। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन। भारत चनार के कबाइल मिल बैठकर जमीनी और फरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़े रहे। आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। इज्तिमाई कुव्वत और यकसुई के हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ फेस्टिवल से खिताब, कहा हालात का तज्जिया करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए की बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। तकसीम की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने दी, तब ये नासूर हमेशा के लिए दफन हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। दुनिया ने सिर्फ 20 अरब डॉलर दिए। हमें PIA की निजकारी करना पड़ रही है। PIA ने बरादर ममालिक की एयरलाइंस कायम करके दी। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? बानी PTI का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा फैज हमीद का मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता है ना कोई ताल्लुक रहा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया? ये अहमक लोग कहते हैं फैज हमीद ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रिजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाए कि बानी PTI फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी PTI का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी PTI जहनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। ये लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। बानी चेयरमैन PTI को मोहसिन कशी में महारत हासिल है। बानी चेयरमैन कौन होते हैं बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी जराये का बानी PTI के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा अगर बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करता और कराता रहा है। फैज
फैज हमीद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी पीटीआई से राबते में थे। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी के वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। जराये के मुताबिक फैज हमीद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट से एंड्रॉइड फोन के बजाय पुराने फीचर फोन पर राबता करते थे। फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके मज़कूरा फोन बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के 22 अगस्त के जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। एनओसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मनसूख किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 से 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। जलसा कल ही होगा, तरनोल में ही करेंगे, पीटीआई डट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में कल पुरअमन जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकज़ी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर तरनोल के मकाम पर होगा। मजहबी जमात का एहतजाज डी चौक में सुबह 8 बजे शेड्यूल है। चीफ कमिश्नर को यकीन दहानी कराई सिर्फ जलसा होगा और बर वक्त खत्म हो जाएगा। उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाजत से इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा होगा। 22 अगस्त 2024 को तरनोल चौक में जरूर जलसा होगा। जलसे की क़यादत बानी पीटीआई के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलधार बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाब में मुसलधार बारिश के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करते रहे। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वालों को दुश्वारी। सदर थाना सिटी, थाना जेल रोड पानी में डूबने से आमद और रफ्त मुअत्तल। लाला मूसा शहर और गिरदोनवा के साथ मुरीद के कुदिया, चश्मा और नवाही इलाकों में मुसलधार बारिश। मियांवाली के इलाके कमर मशानी में तूफानी बारिश से तबाही। बरसाती नालों का पानी कई देहातों में दाखिल। कई घर जमी बोस, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। देहातों के जमीनी रास्ते बंद। गुजरात में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सीवरेज का निजाम दरहम बरम। आजाद कश्मीर में बिम्बर कोटली के नदी नालों में तुग़यानी। ततापानी शहर और गिरदोनवा में बारिश से मक्की की फसल को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। जख्मियों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 10 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात महमद मानसेरा और टांक में हुए। बन्नू में आसमानी बिजली से छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रिहायशियों को फ्लड वार्निंग जारी। कई एकड़ पर काश्त फसलें पानी की नजर। राजनपुर में 53 देहात मुतासिर। बिजली टावर से लटके 6 अफराद रेस्क्यू। तमाम अफराद ने बिजली के खंभे पर पनाह ले रखी थी। अचानक पानी आने से बाहर निकलने का मौका न मिला। रेस्क्यू एहलकार ने तमाम लोगों को खंभे से उतारकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जैकबाबाद के इलाके घड़ी खैरों में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। हजारों एकड़ पर काश्त, चावल की फसल खराब। दादू की गाश नदी में सैलाब। जोही में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। खुजदार के नदी नालों में तुग़यानी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद की नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ केनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। डेरा लायार में हरीरुद्दीन ड्रेन में 3 मकामात पर शगाफ। 500 मकानात डूब गए। नकल मकानी शुरू। जाफराबाद के कई देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। शगाफ से रेलवे पुल को खतरा। जाफर एक्सप्रेस को डेरा लायार स्टेशन से 1 किलोमीटर रोक दिया गया। बिजली के बिल में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहती हैं सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं। सिंध को देखना चाहिए। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। मीटिंग में सब एक होते हैं। 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली।
थर से पैदा होने वाली बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबसे सस्ती बिजली थर कोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। विफाक से मसाइल के बायस NICVD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाजा खड़ा नहीं करना चाहते। चीन से 15 अरब डॉलर्स तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। विफाकी वज़ीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वजारत खजाना कमेटी में शामिल। मामलत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुक्काम और चीनी नुमाइंदे भी जली कमेटी में शामिल। जली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मनसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वज़ीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक जली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावीज़ दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मुअख्खर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना, बेल आउट पैकेज की मंजूरी में रुकावट। IMF ने इजलास से पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगाई। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 मुल्कों की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। दस से लेकर 5000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज की बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 का नोट बंद करने की तजवीज। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 5000 की करेंसी का नोट बंद नहीं किया जाएगा, वरना ऐसी ही तजावीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके, क्या इस केस में भी वैसे ही हकायक हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपके केस में RO कह रहा है इसे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली। आप RO को दी जो दरख्वास्त दिखा रहे हैं उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैसे मान लें आपने दरख्वास्त 9 फरवरी को ही दी थी? रिकॉर्ड से दिखाएं, नताइज मुरतब होने से पहले आपने RO को दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई अपडेटेड फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 कॉल अप नोटिस और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। कॉल अप नोटिस कब आया? अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आप जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें। एक तरीकाकार के तहत चीजें आई हैं और चली हैं। इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मर्तबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी के वुकला की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी की गई। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरा न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की।
बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने की नैब दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। नया तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब इनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। सलमान सफदर ने कहा अदालत पहले ही कह चुकी, कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ के केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। जब अदालत के सामने बुनियादी हुकूक के सवाल मौजूद थे, फिर कैसे ये रेफरेंस दायर कर सकते थे? अपोस्टल एप्लीकेशन का इजरा खुशाइंद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं अपोस्टल एप्लीकेशन के इजरा के लिए कुछ अरसे से काम जारी था। अपोस्टल एप्लीकेशन के इजरा में हाल रुकावटों को दूर किया गया। अपोस्टल वेब एप्लीकेशन से वेरिफिकेशन का काम आसान होगा। अपोस्टल वेब एप्लीकेशन को कामयाब बनाने में बहुत से मराहिल तय किए। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में उमर अयूब और लीगी रुकन जुल्फकार भट्टी के दरमियान तलख कलामी। चेयरमैन पीटीए ने कहा 2006 में वेब मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था। मार्च 2019 में फायरवॉल का निजाम मंजूर हुआ था। 2019 में सिस्टम की अपग्रेडेशन शुरू की गई। इस सिस्टम को कहीं फायरवॉल या कोई और नाम दिया जाता है। उमर अयूब ने कहा यूक्रेन, बांग्लादेश, म्यांमार, युगांडा में इज़हार राय पर पाबंदी रही। अब इस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई? वेब मैनेजमेंट सिस्टम या फायरवॉल सिस्टम अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद को मुतासिर करता है तो आप तो ब्लॉक कर देंगे, मगर इसके असरात क्या होंगे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास काबिलियत है कि वो खुद मुदाखलत करके चीजों को ब्लॉक कर दे? चेयरमैन पीटीए ने कहा आप मेरी बात की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। चेयरमैन पीटीए का इजलास में फायरवॉल लगाने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में फायरवॉल के ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एतराफ कर लिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान डी नोटिफाई। वजारत का कलमदान भी कलदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिया लागो के PB 36 के मुतराजा करार दिए जाने वाले 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कायम ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी की समाअत की। अदालत ने जलसे की NOC दी, कमिश्नर ने कैंसिल कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वीडियो पैगाम, कहा हर सूरत जलसा करेंगे। सवाबी इंटरचेंज से वर्कर्स को लीड करूंगा। जलसा हर सूरत होगा। तमाम पाकिस्तानी कल तरनोल चौक पहुंच जाएं। हम इनको बताएंगे बानी पीटीआई हमारा लीडर है। बानी पीटीआई पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर हमारा इशू और अब हमारी जिद है। कल फैसला कुन मरहला है, कौम साबित करेगी वो किसके साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों के इल्जामात की बौछार। मेयर बरदान हमायतुल्लाह मायार ने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अभी तक मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं मिले। सूबाई हुकूमत 2.5 साल से फंड्स नहीं दे रही। बानी पीटीआई आइन और कानून की बात करते हैं तो हमारी मकामी हुकूमतें भी आइन के तहत बनी। हम बानी पीटीआई से खत के जरिए मुतालबा करने आए थे कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात और फंड्स दिए जाएं। अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो 1 सितंबर सूबाई असम्बली 11 सितंबर को अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर फिर कड़ी तनकीद। कहा मैंडेट चोर वज़ीर आला गलत फहमी में मुब्तला। टिकटॉकर वज़ीर आला ने पुलिस के DPOs को इंटरव्यू के लिए जाती उम्रा तलब किया। फॉर्म 47 की वज़ीर आला अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में इन अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मैंडेट चोर शरीफ खानदान पुरानी जहनियत से हुकूमत चला रहा है। पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। वज़ीर आला फस्तायत के नए रिकॉर्ड बना रही हैं। मैंडेट चोर टोला कुछ भी कर ले, बानी चेयरमैन और वर्कर्स को नहीं तोड़ सकते हैं। मैंडेट चोरों से तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर मुकर गया।
एक जमात गुज़िश्ता 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। ये हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान नहीं छुड़ा सकी। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए, उनका काम बोल रहा है। मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। परवेज इलाही पर गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना। नैब ने परवेज इलाही को इंक्वायरी रिकॉर्ड देने के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत। नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज। रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी की अमीर मकाम को चूना लगाने की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने 4 करोड़ 70 लाख की रकम अमीर मकाम के कंपनी अकाउंट से मुंतकिल करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर के राब्ता करने पर वफाकी वजीर ने चेक जारी करने से इनकार किया। इनायतुर रहमान वफाकी वजीर अमीर मकाम के साथ प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना अरूज पर दौरान तफ्तीश तशद्दुद का इंकशाफ। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। आमना अरूज को 3 इंजरीज, एक्सरे और दीगर टेस्ट करवाए जाएंगे। अदालत की मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में ज़ायदुल मयाद ड्रिप लगाने का मामला। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू को नोटिस। वजीर सेहत सिंध के मुताबिक इस कंपनी की ड्रिप्स महकमा सेहत ने नहीं खरीदी। अस्पताल ने भी ये ड्रिप्स नहीं खरीदी। मामले को देख रहे हैं। लगता है मामला अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश। किसी ने ड्रिप लटकाकर वीडियो बना ली। जो भी जिम्मेदार पाया गया, कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड में अदविया की कीमतों में लूट मार। पिम्स के सेहत सहूलत कार्ड में लाखों रुपए की बदउनवानी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मरीज को दी गई अद्वियात का असल बिल 9,030 रुपए। सरकार से वसूली के लिए बनाया गया बिल 1,47,381 रुपए जमा। जायद बिल पर चीफ फार्मासिस्ट के दस्तखत मौजूद। महंगाई के मारे अवाम को बड़ा धचका। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत सस्ती अशिया की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक अहकामात मौसूल होने पर सब्सिडाइज्ड अशिया की फरोख्त बंद की। सूरत हाल वाज़ेह होने तक वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत फरोख्त बंद रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी। जैकबाबाद में सिविल लाइन थाने के लॉकअप से मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गुज़िश्ता रोज मनशियात समेत गिरफ्तार किया गया था। गर्मी के बायस लॉकअप से बाहर हाल में चारपाई के साथ हथकड़ी लगाई गई थी। गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकार रसूल बख्श बरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान में कम उम्र बच्चों से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। मुलजिम मासूम बच्चों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। मुतासरा बच्चों की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।